हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर से 25% बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं को देखते हुए लेकर आया हूं और इस क्लास से जो है कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, 2024 में G20 की बैठक कहाँ हुई? ये 2024 में जो है G20 की बैठक होगी, ये कहाँ होगी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ब्राज़ील। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आता 2। 54वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? जो हमारा 54वां धौलपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थापित किया गया? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, राजस्थान में। राजस्थान में जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। और जो है 1973 का जो एक्ट है, ये टाइगर 1973 का जो एक्ट है, ये टाइगर संरक्षण एक्ट पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? ये 53वां जो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थापित किया गया? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2023 में G7 की बैठक कहाँ संपन्न की गई? 2023 में जो है G7 की बैठक हो चुकी है और ये कहाँ पर संपन्न की गई? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, जापान। जापान में जो है G7 की बैठक संपन्न की गई है। और 2022 में आपको याद होगा G7 की जो बैठक हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी हो चुकी है और ये किस देश ने की है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इसकी जो है मेजबानी की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा मिशन आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा? जो मिशन आदित्य है L1, ये किसका अध्ययन करेगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, सूर्य। सूर्य का जो है ये अध्ययन करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किसने की? 2023 के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुके हैं, तो इसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर में ये गेम खेले गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा फीफा U20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसकी मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे 2023-24 में, इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पेरिस, फ्रांस। 2022 वाले जो थे, आपको पता होगा ये कहाँ पर हुए थे? टोक्यो, जापान में हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा SCO संगठन का नवीनतम देश कौन बना है? यानी कि SCO में जो शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, ईरान। और SCO की जो 2023 में बैठक हुई है, वो भारत में हुई है। भारत में भी उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा नाटो संगठन का नवीनतम देश कौन सा बना? नाटो जो संगठन है, इसका नवीनतम देश कौन सा बना है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो संगठन का नवीनतम देश बना है। और नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा एशियाई विकास बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना? जो एशियाई विकास बैंक है, इसका नवीनतम देश कौन सा बना है?
चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मिस्र। मिस्र जो है एशियाई विकास बैंक का नवीनतम देश बना है, और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपको पता होगा मनीला में है, फिलीपींस। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। ये 2023 में जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, आपको पता होगा जापान में ये संपन्न हुआ है। इसमें जो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है। और एक जो है जापान में ही क्वाड सम्मेलन जो है वो भी वहीं पर संपन्न किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल की बैठक कहाँ हुई। ये जो इंटरपोल की बैठक है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय, ये संपन्न हुई है, अभी कहाँ पर हुई है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, भारत। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल की बैठक संपन्न की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 2023 में क्वाड सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। 2023 की जो क्वाड सम्मेलन की मेजबानी है ये किस देश ने की है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका जापान टोक्यो। यहाँ पर जो है क्वाड सम्मेलन की मेजबानी की गई। क्वाड में जो है कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ संपन्न की गई है। 2023 में जो जीएसटी परिषद है इसकी 50वीं बैठक संपन्न हो चुकी है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नई दिल्ली, भारत। नई दिल्ली में जो है ये संपन्न की गई। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपको होगा असम। असम ये पहला राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी हो चुकी है और ये किस राज्य ने की है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम संपन्न किए गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये 2023 में संपन्न हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया। भारत रत्न अवार्ड जो है ये किसे मिला है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, योगी आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और इन्हें जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 का किसे प्रदान किया गया। यानी कि 64 वर्ष के बाद में ये पुरस्कार मिला है और ये किसे दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, दलाई लामा। दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया गया और ये पिछले एग्जाम में अभी पूछा भी जा चुका है। पेपर की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये 2023 में ये जो है दिया जा चुका है। किसे दिया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आशा भोसले। आशा भोसले को ये दीनानाथ पुरस्कार दिया गया। आशा परेख को जो है आपको पता होगा ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आता वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। वन्य जीव जो संरक्षण पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, आलिया मीर। आलिया मीर को जो है ये पुरस्कार दिया गया और ये कहाँ की रहने वाली हैं। ये जो है आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की ये निवासी हैं। और ये जो है वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो पारित किया गया था एक्ट, तो ये 1972 का एक्ट है। कब पारित किया गया था, 1972 का ये अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। जो हमारा राजा राम मोहन राय पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं।
सही आंसर है इसका ए बी के प्रसाद। ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये 2022 का मिला है और ये किसे मिला है, ये सही। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, दलाई लामा। दलाई लामा को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया। और जो है आपको पता होगा, अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जो 64 वर्ष के बाद में मिला है, वो भी दलाई लामा को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? यानी कि ऐसी कौन सी आईआईटी है जिसने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश ने ये कृत्रिम हृदय तैयार किया है। परम कामरूप जो है आपको पता होगा गुवाहाटी में कंप्यूटर स्थापित किया गया है। रुड़की में जो है परम गंगा कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा को देखते लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जो है वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो है अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।